अस्सलाम वालेकुम। ज़रीन स्टिचिंग आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज नाइट ड्रेस बनाने लगी हूँ बहुत आसान अल्फाज में। 29 इंच पे हमने लेंथ निकाल ले ली है। सबसे पहले आपका जो नाप होगा आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का नाइट ड्रेस तैयार कर सकती हैं। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे के निशान के बाद हम लोगों ने आर्म होल का निशान ले लेना है 8.5 इंच पे। याद रहे ये 8 से 9 साल की बच्ची का नाइट ड्रेस बन रहा है। यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग लगा रही हूँ और ये फ्रंट पार्ट तैयार कर रहे हैं हम लोग। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1.5 इंच जो है ज़्यादा रखना है, जिस तरह से बताया जा रहा है। अगर आप सेम वही तरीका फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आप ये ड्रेस तैयार कर सकते हैं किसी भी साइज़ में, किसी भी एज का। यहाँ पर कमर का निशान लगा रहे हैं हम लोग जो कि 9 इंच है। और अब थोड़ा सा ओरेब शेप में मैं कटिंग दे रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल बच्ची ने वेयर करना है उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे से ओरेब में रखा है। अब शोल्डर में 1/2 इंच आपने कर्व शेप का जो है आड़े शेप में निशान लगाना है। ये सारी कटिंग आपने कर ली है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है फ्रंट इसका। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई देंगे नेक की एंड अब यहाँ पर शोल्डर्स की कटिंग होगी। जैसे जैसे निशान लगाए हैं माप मेजरमेंट के मुताबिक आपने उसको कट कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। सेम नाप के हिसाब से आप लोग भी इसी मेथड से किसी का भी बनाएंगे तो बन जाएगा। ये फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल सेम इसी के ऊपर ही 1.5 इंच फ्रंट वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा रखा था उसको मैंने फोल्ड कर लिया है अंदर, और 1.5 के अलावा सेम आपने फ्रंट को रख लेना है बैक पे और कटिंग कर लेना है। पहले आप चौक से निशान लगा लें और आप कट कर लें। और यहाँ पर बैक की थोड़ी सी कटिंग की है नेक की, क्योंकि बैक पे कॉलर लगेगा। अब हमने स्लीव्स का निकाल लेना है। स्लीव्स की फुल लेंथ अपनी रखनी है 19 इंच। और यहाँ से हम लोगों ने नीचे से 16 इंच पे निशान लगाना है और उसको कर्व शेप में ऊपर मिला देना है ताकि एक अच्छा सा पैटर्न स्लीव्स का तैयार हो जाए। आगे से आपने बच्चा छोटा है या बड़ा उस हिसाब से रखना है। मैं यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाऊंगी और कट कर लूँगी। अब हम ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं। ट्राउज़र की लेंथ मैंने 29 पे निकाल लिया है ट्राउज़र। और यहाँ पर ट्राउज़र का आप देख रहे हैं कि पांचे का निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे, और ऊपर से म्यानी का और पांचे का जो निशान है उसको एक साथ मिला लेंगे। और जी ये ऊपर से वेस्ट वाली साइड है ट्राउज़र की, आपने इसको भी कर्व शेप में रखना है 2.5 इंच के चौड़ाई से। और बिल्कुल नीचे पांचे वाली साइड पे 1 इंच का आपने निशान लगाना है और उसको ऊपर कट कर लेना है। आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कट करेंगे। सेम इस तरीके से आप कट करेंगे इसे। बहुत अच्छा बॉटम का शेप आता है इस तरह कटिंग करने से। और पांचे के पास जो मैंने निशान लगाया था 1 इंच का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने फ्रंट पार्ट कट कर लिया। अब बैक पार्ट हम लोग रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख के कटिंग करेंगे। और इस ट्राउज़र का हमेशा बैक पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा लूज़ होता है, फ्रंट पार्ट से खुला रखना है जैसा कि आपको शो हो रहा है। बैक पार्ट हमेशा 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ से आपने 1/2 इंच की कुछ इस तरीके से आड़ी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से कट करके ट्राउज़र्स को 4 पार्ट में कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग। इस ट्राउज़र पैंट की बहुत अच्छी लुक आती है। पैंट ट्राउज़र कहा जाता है इसे। और इसका आसन वाली साइड से हम लोगों ने कट कर लेना है 1 इंच। बैक की कटिंग नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखें। और यहाँ पर हम लोग एक पीस ले लेंगे जिसकी लेंथ आपके फ्रंट पार्ट जितनी हो और चौड़ाई उसकी आपने विड्थ 7 इंच पे लेनी है। 7 इंच चौड़ा पीस होना चाहिए
और लेंथ जितना शर्ट की है उतना ही लंबाई उसकी होगी। और इस तरीके से आपने फ्रंट पार्ट को उठा के इन पीसेस के ऊपर रखना है और नेक वाली साइड से आपने इसको कट कर लेना है। इस वीडियो का मेन पार्ट यही कटिंग है और इसकी स्टिचिंग है, तो आपने ये मिस नहीं करना। यहाँ से नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर 2.2 इंच पे हम लोगों ने निशान लगा लेना है। 2.5 इंच पे इस तरह से छोटा सा एक कट लगा लेंगे। बाद में आपको बता दूंगी कि किस तरीके से ये कट लगेगा। इस तरीके से ये देख लें, ये पीसेस हमने इसके ऊपर रख लेने हैं और इसके कॉर्नर्स सबसे पहले स्टिचिंग कर लेंगे। इस वाले पीसेस के जो 6 इंच चौड़ा हमने रखा था उसकी साइडों पे सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि शर्ट का फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट से। ये लाजमी आपने सबसे पहले इसको कट करना है। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्टिच कर रहे हैं। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद अब यहाँ पर ये पाइपिंग मैंने ले ली है, आप फुट चेंज करके लगा सकते हैं। यहाँ से जहाँ पे 2.5 इंच का हमने कट लगाया था, इधर से हम इस पाइपिंग को जो है लगाना शुरू करेंगे और फुल नीचे तक ये फुल फ्रंट पे लगा लेंगे। दोनों पार्ट पे हम लोगों ने इस तरीके से लगा लेनी है। आप अगर फुट चेंज कर लें, बिगनर है तो फुट चेंज कर लें, ठीक है। मैं डबल पैड से लगा रही हूँ, मुझे इसका थोड़ा सा तजुर्बा, आप लोगों को वरना मुश्किल होगी। सिंगल फुट यूज़ करेंगे तो आप बहुत सफाई से लगा सकेंगे। अच्छा, ये स्टिच हो चुकी है तो आप देख लें, यहाँ पर मैं इसको नोचिस दूंगी ताकि इसको टर्न करने में इसकी लुक अच्छी आ जाए, सफाई से ये टर्न हो जाए। दोनों पीसेस को आपने नेक वाली पार्ट पे इस तरीके से छोटे छोटे नोचिस लगा देने हैं। अब यहाँ पर जो हमने 7 इंच का पीस ये कट किया था, इसको हमने रखना है, इसके साथ ऊपर नीचे करके रखना है और इस तरीके से जहाँ पर हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमने रख के सिलाई लगाते जाना है। दोनों पीसेस को सेम अंदाज में सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद इसको मैंने टर्न किया है तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। देख लें, दोनों पार्ट इसके स्टिच कर लिए हैं मैंने पाइपिंग के साथ, तो स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से ये नज़र आएंगे। अब हमने इसका बैक पार्ट के साथ शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। बैक पार्ट को सेट करके रख लेंगे और यहाँ पर दोनों शोल्डर्स जो है उसको सिलाई करना शुरू करेंगे और अच्छे से पक्का करके सिलाई कर लेंगे बारीक बखिए के साथ। यहाँ पर जी दोनों शोल्डर्स जो हैं वो स्टिच कर लिए हैं और स्टिच होने के बाद कुछ ये वाली लुक आएगी इसकी। तो आपने इसको इस तरह से रख के पलट लेना है और फ्रंट पार्ट को इस तरह से मिला लेना है आपस में, और कोई कपड़े में झोल ना हो ताकि आपका एग्जैक्ट जो आप कॉलर बनाएंगे उसका एग्जैक्ट साइज़ आए। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है जहाँ से मैंने कॉलर बनाना है। इधर जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा या जो टेढ़ापन महसूस होगा तो आप कट कर लें। एक्स्ट्रा कटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी, नेक बड़ा ना हो ताकि कॉलर आपका बहुत बड़े साइज़ का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो साइज़ फिक्स आ रहा है आप देख रहे हैं, इसको मैंने बाद में सेट किया था थोड़ा, तो ये मुझे कॉलर तकरीबन 16.5 चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने 5 इंच विड्थ में कपड़ा लिया है और लेंथ उसकी आपका जो कॉलर का साइज़ आ रहा होगा उससे 1 इंच आपने ज़्यादा रख लेना है। यहाँ पर मैंने 7th में निशान लगाया है। आपका जो भी साइज़ आएगा कॉलर का आप सेम इसी मेथड से कटिंग करेंगे। 4 इंच पे इसकी मैंने लगा दी है, निशान लगा देना है, मार्किंग कर लें 4 इंच पे और यहाँ से आपने 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है और थोड़ी सी शेप कुछ इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है और सीध में इसको कट कर लें। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है और इसको इस तरीके से कट कर लिया और यहाँ पे जो कर्व शेप दी थी इसको भी कट कर लेंगे।
कटिंग के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मैं सेम वो वाइट पाइपिंग यूज़ करूँगी। ये वो पाइपिंग है जो बाज़ार से मिलती है, आप चाहें तो घर पे बना सकते हैं। मेरे पास वाइट कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाई। इस तरीके से आप फिर इसको स्टिच करेंगे। फुट चेंज कर लें तो बेहतर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सफाई के साथ ये पाइपिंग लग चुकी है, नीटनेस के साथ। अब इसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख के और इसको सेम जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिचिंग की थी, इसी तरीके से सेम हम लोगों ने इसका कॉलर स्टिच करना है। और यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल 1/2 इंच से भी थोड़ा मार्जिन छोड़ना है दोनों साइडों पे, और उससे ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद आप इसको अच्छे से प्रेस करके बिठा लें और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कटिंग हुई है और इसकी स्टिचिंग हुई है। अब इस तरह से सिंगल फैब्रिक को आपने रखना है और शर्ट की बैक साइड से आपने इसको स्टिच करना शुरू करना है। इस तरीके से स्टिच करेंगे और आगे जो निशान हमने लगाया था, जहाँ तक पाइपिंग हमने की हुई है फ्रंट पार्ट पे, वहाँ तक डालना है कॉलर को। और आपका एक्यूरेट साइज़ भी वही होना चाहिए कॉलर का, रेडी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी स्टिच करने के बाद जो हमने थोड़ा मार्जिन छोड़ा था, देख लें अब वो यहाँ पर इस तरीके से शर्ट के पार्ट को हम लोग अंदर करेंगे कॉलर के। उतना सा निशान आपने लाजमी छोड़ना है, वरना इस टाइम पे मोड़ने में आपको मुश्किल होगी और नीटनेस नहीं आएगी। यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद आप स्टिचिंग करें और कॉर्नर्स को आपने लाजमी पक्का करना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर शर्ट का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। अब ट्राउज़र की जो कटिंग थी उसको स्टिच करेंगे हम लोग। सबसे पहले आसन वाला पार्ट इसका स्टिच कर लेंगे। दोनों का फ्रंट और बैक की कटिंग इसकी अलग थी, तो उसी अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग ही हमने स्टिच करना है। पहले फ्रंट और फिर बैक। अब धागा कट कर लेंगे इसका और आपको दिखाऊंगी कि ये देख लें, ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट थोड़ा सा 1.5 इंच ज़्यादा होगा और फ्रंट पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा। आपने कपड़े को इस तरीके से स्टिच कर लेना है पकड़ के। अब साइड हम लोग इसकी स्टिच करेंगे। ट्राउज़र की एक साइड ये है और इसकी एक साइड ये है, ठीक है। फ्रंट पार्ट अगर कम हुआ तो कम ही चाहिए हमें। यहाँ पर बारीक बखिए के साथ मैं स्टिच कर रही हूँ। हमेशा बच्चों के कपड़े थोड़े से बारीक बखिए में स्टिच किया करें। यहाँ पर देख लें, फ्रंट वाले पार्ट में तकरीबन 4 इंच के फासले पर मैंने दोनों तरफ पे एक प्लेट डाली है जो तकरीबन 3.5 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 1 इंच मैं इसका ले रही हूँ। और यहाँ पर निशान लेने के बाद इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर से 1/2 इंच होना चाहिए और नीचे से आते आते इसको आपने बिल्कुल इसकी चौड़ाई ख़त्म कर देनी है 4 पॉइंट पे आते हुए, ठीक है। 4 इंच पे जो निशान लगाया है, यहाँ पर आते आते बिल्कुल कॉर्नर पे आप सिलाई ले आएंगे। ऊपर से आपने 1/2 इंच रखनी है। यहाँ पर निशान भी इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत कारआमद होगी, यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। अब यहाँ पर 1 इंच चौड़ा जो है बुकरम की प्लेट में लगा लूँगी। बुकरम आप लगा लें तकरीबन 8 इंच चौड़ा, लेंथ 8 इंच और चौड़ाई उसकी 1 इंच होनी चाहिए। और इस तरीके से इलास्टिक माप के, जितना आपके बच्चे का साइज़ है उस अकॉर्डिंग आप इलास्टिक निकाल लें और इस तरीके से स्टिच कर लें। इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। कोशिश की गई है इस वीडियो में कि आपको बहुत आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में और आसान तरीके से बता दिया जाए सारा। आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा। यहाँ पर काज मेरी होके आ गई थी शर्ट और यहाँ पर अब मैं बटन लगाने लगी हूँ। और इस पे थोड़ा बड़े साइज़ का बटन अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का बटन लगाया है। आप चाहें तो छोटा बटन भी लगवा सकते हैं।
ट्रांसपेरेंट बटन मैंने यूज़ किया है। इस तरीके से 5 काज मैंने इसके करा लिए हैं और 5 बटन लगा लूँगी तो कुछ इसकी फाइनल लुक ये है। आपने लाजमी बताना है कि कैसा लगा आज का ड्रेस आपको, नाइट ड्रेस। होप सो कि अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।